Namaskar, hello and welcome to Source Astrology video number 170. Last time हमने क्या किया था? We had tried to understand one mantra. This mantra which can actually pacify or align all the planets, all the nine planets. Now today I'm going to talk about since the Navaratris are going at this moment and where it is very important that we understand one perspective. हम इसमें एक perspective समझने की कोशिश करते हैं. Now वो perspective क्या है? हमारे चार्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं जहां पे राहु बैठते हैं वहां पे उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में स्क्वायर केतु सिट्स नाउ राहु इज अ अमेजिंग पॉइंट मैथमेटिकल पॉइंट इसको हम ग्रह नहीं बोलेंगे राहु को हम ग्रह नहीं बोलेंगे एक मैथमेटिकल पॉइंट है ये क्या है दिस इज एन इंटरसेक्शन ऑफ द ऑर्बिट अगर हम अर्थ से देखते हैं इट इज एन इंटरसेक्शन जहां पे सन रोटेट कर रहे हैं अर्थ के चारों ओर और जहां पे मून रोटेट कर रहे हैं चारों ओर तो नॉर्दर्न साइड में सो नॉर्दर्न नोड में जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट्स द राहु पॉइंट ये कोई प्लैनेट नहीं है कोई ग्रह नहीं है बट इट प्लेज एन अमेजिंग इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ कहते हैं जब राहु की दशा आती है तो इंसान का दिमाग फॉगी मतलब एक स्मोक काइंड ऑफ थिंग हो जाता है सिर के अंदर. So we have to understand that what is Rahu. Rahu is actually having a Rahu हमने mythologically सुना है राहु सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए तो उसको जरा कोरिलेट करते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये ह्यूज पावरफुल ऊर्जा है जो ऊर्जा कैसे आ रही है ये ऊर्जा आ रही है सन सन क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा तो आपकी आत्मा एक सीक्वेंस में चली आ रही है इट हैज गॉट ह्यूज पावर इट इज कमिंग फ्रॉम ए लीनियस एंड मून इज अ चंद्रमा इट इज योर इमोशंस इट इज योर माइंड तो जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है the most powerful thing is about the soul. So the soul power and the mind power are intersecting at a point, and that point is very much responsible for the entry of the souls into this earth. So this point carries information which cannot be perceived by normal consciousness. It needs a because the consciousness is a very high level consciousness. ये consciousness है बहुत high level की consciousness है and that's why जब भी राहु की दशा आती है या राहु जिस जगह बैठते हैं वहां पे things are not so good generally. Things are not so good. वहां पे चीजें erratic होती है लाइफ के अंदर सडननेस आता है and when this Rahu Dasha comes or during the Rahu Kala also people say, oh, you should not do this thing, you should not do good thing. Why you should not do good thing? Because the energies are so different. The energies are so different that you are not able to understand actually what is happening over there. But Rahu is the planet which is responsible for all this kind of innovations which is taking place in this world. आप मेरे को कंप्यूटर में देख रहे हो मैं ये चीज बहुत बार बोलता हूँ मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ आप हवाई जहाज देख रहे हो रॉकेट उड़ा रहे हो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशंस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिंदगी में चीजें कोई भी इंसान ने जब कुछ अलग सोचा लाइफ के अंदर तो उसको क्या बोला गया अरे अरे ये तो समाज से बाहर सोच रहा है तो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो नॉर्मल समाज सोच रहा है उससे बाहर सोचने की क्षमता वो राहु आपको देता है ओके सो राहु गिव्स यू वन वर्ड अगर जो वर्ड मैं दोबारा बोल रहा हूँ इट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज द एनर्जीज आर सो डिफरेंट सो इंटेंस सो इराटिक दैट इसको ट्रैप करना बहुत जरूरी है अगर ये संभल नहीं अगर आप इसको संभाल नहीं पाए तो ये क्या करेगा माइंड बॉडी एंड सोल के अंदर अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट कर देगा So, what is the answer for this? So, answer for this is we have to go back to mythology and we have to find out that Rahu loves his mother, Singika. So, he had a great devotion for her. इसलिए जो भी राहु मंत्र होता है राहु का एक मंत्र है दैट मंत्र अगर जैसे एक मंत्र है ओम नीलकंठ विद्महे सिंहिकाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् so ये mantra actually is dedicated to Rahu's mother and the second and that is why Rahu is very dedicated तो अगर कभी आप राहु की दशा में जा रहे हैं तो अगर आप या राहु को आपको एक्टिवेट करना है लाइफ के अंदर तो ये मंत्र शायद आपको गाइड कर सकता है बिकॉज द पर्सन हु लव्स राहु's mother राहु's mother so Rahu loves that person so that is one way but Rahu also is very much devoted
अगर आप माइथोलॉजी में जाओ, टू देवी दुर्गा. So, and he feels very satisfied when he worships देवी दुर्गा. तो अब आप एक चीज सोचो, अगर आपका राहु दशा चल रहा है, राहु किसी जगह ट्रांजिट में है, राहु कोई अच्छे पोजीशन में नहीं है, राहु काल के टाइम में, या कोई ऐसे टाइम में जहाँ पे राहु आपकी जिंदगी के अंदर सडननेस दिखा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको यू आर फीलिंग नॉट सो फोकस्ड बिकॉज ऑफ सडन इफेक्ट्स ऑफ द राहु एंड यू आर अंडर फियर. कुछ राहु कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ फियर साइकोसिस दे सकता है लाइफ के अंदर. दैट इज द टाइम. And this is the time now. Navaratri is the time that you should worship माँ दुर्गा. Because माँ दुर्गा को आप जितना वर्शिप करोगे, किस तरह से वर्शिप करना है माँ दुर्गा को, आप सिर्फ इतना बोलिए कि आपके पास क्या है. यू स्प्लिट इन योरसेल्फ इनटू वेरियस डायमेंशंस. आप एक फिजिकल बॉडी हो जिसके अंदर एनर्जी है, ताकत है. आप एक मेंटल बॉडी हो बिकॉज माइंड इज लाइक ए सॉफ्टवेयर टू द बॉडी. यू हैव गॉट ए आत्मा which has all the energies, which has like all the informations coming from past life. Okay, that is huge. And Atma is the boss. So जब भी राहु की दशा आ रही है, it is affecting the दशा is, मैंने एक वीडियो में बताया था, दशा is also affects your state of mind, and maybe sometime I will do make another dimensional video in this dasha. I will talk to I will help you understand dasha in terms of elements. Okay, that's going to be interesting. बट अभी समझने की कोशिश करते हैं, जब भी राहु की दशा आपके पास आ रही है, इट इज अफेक्टिंग एवरीथिंग. इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ फॉगीनेस. आपके दिमाग के अंदर एक फॉग क्रिएट करता है. आपकी सोल माइंड बॉडी को साइकोसोमैटिक डिजीजेस दे सकते हैं, अलग तरह से चीजें आ सकती है. आपकी अलाइनमेंट विद आत्मा में नॉट बी देयर. सडननेस. एंड राहु इज आल्सो एयर एलिमेंट. ओके, राहु इज आल्सो एयर एलिमेंट. एवरीथिंग कैन बी इमेजिनेशन. नाउ वो इमेजिनेशन को आप किस तरह से पॉजिटिफाई करेंगे, because that is a kind of a smoke. Okay, Rahu is a kind of a smoke. So the Devi who has all the potential Rahu in one of the Dasa Mahavidya is Chinnamasta, दुर्गा का एक फॉर्म. बट अगर आप सिंपल दुर्गा जी को प्रे करोगे, तो दुर्गा मंत्र आप चूज करते हो. yesterday was given you one of the mantras, you can use that. बट एक कॉन्शियसनेस में, बिकॉज आप लोग सब, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो. बिकॉज ये जो दुनिया है ना, दिस कलियुग में उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिनके पास कुछ ऐसी चीज होगी इनोवेट करने के लिए. सोच के देखिए ना, मेरे वन ऑफ माई टीचर गिव्स अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल. आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल. ना आप कभी रेलवे स्टेशन गए हैं, कभी आपने रेलवे स्टेशन देखा, तो रेलवे स्टेशन में क्या होता है, रेलवे स्टेशन में पहले के जमाने में लोग क्या होते हैं, कुली करके बुलाते थे और सिर में एक बोझा लेके कुली एक सूटकेस लेके जाता था. एक इंसान ने क्या सोचा कि हम कुली को लेके जाते, उसको भी कष्ट होता है और हमें बहुत सारे, दे नीड टू डिबेट, दे नीड टू डू आर्ग्यूमेंट, भैया इतना पैसा लोग उतना पैसा. किसी एक इंसान के अंदर एक आइडिया आया, क्यों ना ये जो बक्सा है इसके नीचे टायर लगा दिया जाए, तो एक रोल करते हुआ बक्सा. कैन यू इमेजिन? So now the mother earth at the moment is passing through transitions. We are seeing so many problems are happening. Jobs are at stake, relationship at stake. There are financial crunches, there are diseases and things are coming. Now this is the time that humanity cannot think the way they have been thinking. वैसे आप नहीं सोच सकते जैसा आप सोचते आ रहे, जैसे आपकी पैटर्न थी. सो जो आउटकास्ट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो इनोवेटिव थिंकिंग है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रहना है. बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कैओस. यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने राहु की ऊर्जा यूज करके उसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रीड, मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन. सो यू आर इन अ क्रॉस मैट्रिक्स वर्ल्ड. तो वहां पे आपको सोल माइंड बॉडी को प्रोटेक्ट करना है. सो रिम शिम क्लिम, दिस इज अनदर शब्द which is coming. So the soul mind body has to be protected. And who can protect the mind? Who can protect this soul mind body of use? Is nothing but the consciousness, the Devi consciousness, the Shakti consciousness, whom we call as दुर्गा. दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्ग से दुर्गा है. दुर्ग मतलब है कि जब पहले के जमाने में राजा लोग थे, वो अपने आप को, अपनी जो प्रजा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो क्या बनाते थे? They used to create a kind of a दुर्ग. They used to create a kind of a एक फोर्ट बनाते थे कि जहां पे कि दुश्मन अगर हमला करे, बहुत ऊपर होता था, वो जब तक हमला करेंगे एरो से वो भेदन कर देते, और बहुत सारे दे कुड डू इट टू प्रोटेक्ट देयर थिंग्स. सो ये सोल माइंड बॉडी आपका कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्पेशली व्हेन राहु दशा इज कमिंग, स्पेशली व्हेन राहु ट्रांजिट इज हैपनिंग, स्पेशली व्हेन देयर इज अ राहु कर्ल हैपनिंग.
माँ दुर्गा कैन डू दिस एंड राहु इज अ डिवोटी टू माँ दुर्गा। और आप जब माँ दुर्गा को प्रे करते हो तो कहीं ना कहीं राहु आपको, आपके अंदर जो छुपे हुए इनोवेशंस, जो आइडियाज, जो जीवन को बदल सकता है, जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीजें, वो सारे पोर्टल्स, वो सारे गेटवेज आपके जिंदगी के लिए ओपन कर सकता है। सो दिस इज अ अमेजिंग टाइम, अमेजिंग पीरियड, जिसमें बहुत सारी हेवन में घटनाएं होगी और सबकी जिंदगी में होगी। लाइफ इज बिकमिंग टफर एंड टफर एवरी डे। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड हैपनिंग, but still there is a potential that if you can do, can those people who are, I'm not talking to all the people, especially if you are into devotion, you really know that अभी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक दिस इज द टाइम you should keep on worshipping Ma Durga. When you do this, Durga, 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 Durga is a mother. माँ हमेशा अपने बेटे को चाहेगी, एंड शी इज समटाइम्स अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर बच्चा कोई चीज समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो भी हेल्प करती है उसको समझने के लिए, बिकॉज जो दुनिया है अभी वो थोड़ी डिफरेंट डायमेंशन में जा रही है। बहुत लोग इस दुनिया का ना मतलब समझ में नहीं आएगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको अपनी वासना ही नहीं समझ में आएगी, अपने अंदर ग्रीड नहीं समझ में आएगा, उनके अंदर डार्कनेस समझ में आनी है, उनके अंदर जो स्मोक चल रहा है, फॉकीनेस चल रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। only Durga energy is one of the energies. Like there are various energies, but this is a time that Ma Durga is very, the energies are very, हर एक इंसान प्रे कर रहा है, मंत्रों को उच्चारण किया जा रहा है, कॉन्शियसनेस को रिलीज किया जा रहा है, मतलब बहुत जगह पे पूजा हो रही है, देश विदेश में। चाहे आप स्टूटगर्ट बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, देश विदेश में इस वक्त नवरात्रि का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा को रिलीज किया जा रहा है। सो वॉट एवर यू आर रिलीजिंग विल कम बैक टू यू। यही तो मंत्र का रूल है, पूजा का रूल है, प्रेयर का रूल है। आप जो भी चीज यूनिवर्स में किसी कॉन्शियसनेस को देते हो, वो मेनी फोल्ड आपको रिटर्न करता है। तो नाउ द चॉइस इज योर एट द मोमेंट। अगर आपको लगता है यू आर स्टक इन समथिंग, ओके, आई हैव गिवन यू इन माय लास्ट वीडियो, आई हैव गिवन यू पावरफुल मंत्र। नाउ आप अपना मंत्र बनाइए। माँ दुर्गा को क्या बोला, माँ से आप ना कुछ भी मांग सकते हो। इनफैक्ट बोला जाता है शिव जी से मत मांगो, शिव जी इतना दे देते हैं ना कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेट्रोग्रेशन प्लैनेट जब चार्ट में आप देखते हो, उसमें दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि पास्ट लाइफ में इतना ज्यादा प्रे किया गया है कि ब्लेसिंग मिली है शिव जी की। शिव जी इज द इनफाइनाइट एनर्जीज, बट दुर्गा इज द, यू मे कॉल इट द अर्थ एनर्जी, और द जो आपको नरिश कर रहे हैं, जो एनर्जी कंटिन्यूसली जो आपको हील कर रहे हैं, जो टेक केयर कर रहे हैं आपकी, जो आपकी सारी रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कैन आई इमेजिन व्हाट अ मदरली एनर्जी दिस इज। तो माँ के सामने कुछ भी मांग सकते हो, माँ को मन की जो भी डिजायर है वो आप बोल सकते हैं। सो इनफैक्ट इन द सोर्स बुक आई हैव गिवन अ कंप्लीट ह्यूज मंत्र। उतना करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको वो सोर्स वाली बुक मिले, इट इज देयर इन अमेजोन, प्लीज गो थ्रू दिस बुक रिटन बाय मी सत्य दत्ता। सो उसमें मैंने पूरा बहुत बड़ा मंत्र दिया है, माँ दुर्गा का मंत्र। अगर उतना भी नहीं करें, सिर्फ डू ए काइंड ऑफ सोल कम्युनिकेशन। सोल कम्युनिकेशन क्या कैसे होता है, जैसे आप दिल से माँ से बात कर रहे हो। ये टाइम है कि आप माँ से बात करो, माँ को बोलो कि माँ, आई लव यू एंड अप्रिशिएट यू, जो भी दिल से है। माँ मुझे कृपा करें, माँ मुझे रास्ता दिखाए, मेरे अंदर जो भी चीजें हैं, जो जिसके लिए मैं पैदा हूं, अगर मेरे अंदर कुछ भी इनोवेशन है, वो मेरे को उजागर करें उस चीज को, ठीक है। और ये बोले कि मेरी जो सोल माइंड बॉडी है उसकी आप रक्षा करें, ताकि मैं जिस कर्तव्य की वजह से इस दुनिया में धरती में जन्म लिया हूँ, जिस वजह से आया हूँ, जिसमें आपने मेरी मदद की, यहाँ पे जन्म जन्म होना इट इज नॉट ए वेरी इजी थिंग टू टेक ए बर्थ। देयर आर सो मेनी एनर्जी स्टार्ट वर्किंग विद सो अगर आपके पास हायर पावर नहीं काम करेगा ना हमारे अंदर, तो हम शायद एक सेकंड में नहीं जीवित रख सकते। इसका मतलब क्या है कि आप अगर जीवित हो, आप कुछ काम करने के लिए जीवित हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग बिगर, समथिंग मच मोर वास्टर, एंड हियर यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न। you have that pattern energy and second who will guide you into that, कौन आपको गाइड करेगा, माँ दुर्गा, एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड डू इट। सो अगर आपका स्पेशली हर एक के पास रहो, हर एक के चार्ट में रहो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायमेंशन में, किसी ना किसी भाव में दैट इज अवेलेबल। ओके, कहीं ना कहीं मे बी लग्न में बैठा हुआ है, मे बी इट इज इन द सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसा करके मे बी 10th हाउस, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। उस जगह को ध्यान से देखिए, उसमें देखिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या उतर उतार चढ़ा हुआ, क्यों आपको सडनली जॉब लॉस हो गया, क्यों आपको डिप बढ़ गया लाइफ के अंदर, बिकॉज
whenever there is a challenge which comes in your life, वहाँ उसके पीछे there is a reason. God wants you to grow up. God wants you to scale up. Okay, this is the time. Who will help you to do it? The cosmic mother. So once you pray to the cosmic mother in any form, the best form is the, it's not a bhakti form. यहाँ पे माँ दुर्गा के साथ भक्ति नहीं, भक्ति तो ठीक है एक लेवल पर हम हरे कृष्ण कर रहे, भक्ति एक अलग चीज है। एक माँ के साथ प्यार इज लाइक मेरी माँ है, मतलब शी विल टेक केयर ऑफ मी। देख एक होता ना, एक बच्चा कुछ भी हो बाहर, शायद एक छोटा एक कोई ग्राउंड में वहां पे खेलने चला गया और एक बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, कुछ वो रो पड़ा, वो किसके पास जाता है भागते हुए? माँ को जाके हक कर लेता, वहां पे उसको सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। दैट इज द लेवल ऑफ बिलीफ विच यू हैव टू डू इन दुर्गा माँ। दैट्स द लेवल ऑफ बिलीफ you have to do. And if you can bring that belief, you can go beyond mantra. There are mantra given for activating the planets. That is absolutely depends on your thought process, your discretion. आप क्या चीज समझते हो? बिकॉज मैं आपकी कभी भी कन्विक्शंस नहीं बदलना चाहता। आप शिव को प्यार करते हैं, आप शिव की तरफ जाइए, विष्णु को प्यार करते हैं, विष्णु पर जाइए। बट देयर आर कॉन्शियसनेस, शक्ति एनर्जीज आर देयर। तो आप जिस रूप में जिस चीज को देखना पसंद करोगे उस रूप में आप उनको देखो। ये माँ दुर्गा की बात हो रही है, नवरात्रि चल रही है, हमारे ऋषि मुनियों को ये सारे सीक्रेट्स मालूम थे। द हेवन इज इन अ पर्टिकुलर टाइम दैट इट इज रिलीजिंग सच अ काइंड ऑफ एनर्जीज टू अस। दिस इज अ टाइम दैट यू कैन टैप एंड अंडरस्टैंड एंड फील एंड बिकम one with her, so that you can understand the huge energies of the Rahu, which is somewhere present in your chart. Maybe in a big way, maybe in a positive way, and not so positive, but everywhere you can able to use this Rahu energy to bring about what? Bring about a positive transformation in your life. To think out of the box. चीजें ऐसे सोचिए जो चीज किसी ने नहीं सोचा लाइफ के लिए, तो वो एक टाइम आप कर सकते हैं इस नवरात्रि में। यू कैन वर्शिप हर। एंड सेकंड पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग योर सोल माइंड एंड बॉडी, क्योंकि अगर आप प्रिजर्व रहेंगे, आपकी सोल माइंड बॉडी प्रिजर्व रहेंगी, तभी जाके आप जिंदगी के अंदर अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बढ़िया रहेगी। So this is a connection between a Rahu. Rahu is a devotee to Ma Durga, and if you pray to Ma Durga with your full love, a love to the mother, so that way, so you can do that, and also take care of the other children of माँ दुर्गा। So, जैसे आप हो एक माँ के भक्त या माँ के जो डिवोटी, वैसे ही सारे लोग हैं, तो आपको इनफैक्ट सबकी टेक केयर करके चलनी है, वो भी आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज माँ सबके लिए सोचती है। एक मदर के लिए कोई भी बेटा अलग नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता। The same mother has a big role. So Ma Durga has a huge and a bigger role, a bigger task for you. And this is the time that you can worship her in a big way. I hope you understand what I meant, and I hope you like the video. And may Rahu and may Ketu and may Ma Durga bless you every aspect of your life, make you able to think out of the box. आपकी जिंदगी में एक ह्यूज परिवर्तन लाने में वो पूरी आपको मदद करे, आपका आत्मा इस चीज को समझे। यही मैं प्रे करता हूँ माँ दुर्गा से कि आपको आपके जीवन में वो सारे गाइड में और वो सारे चमत्कार हो। एक चमत्कार एक सडनली एक चीज होती है जो आपको समझ नहीं आता, चीजें लाइफ में गलत हो, बट अभी मैं प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में वो सारे चमत्कार हो जो चमत्कार का आपको इंतजार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in another video. Take care. Bye bye.